हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का अपना एक और टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कान के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था दांत के बारे में, आँखों के बारे में, त्वचा के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कानों के बारे में। कानों की देखभाल कैसे की जाती है, इसकी स्वच्छता कैसे की जाती है। ठीक है, तो इससे अगर ये पॉइंट जाने इससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको कान के लिए क्लियर करना चाहूँगी, जिससे भी एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, तो कान का एक छोटा सा ये पिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो चलिए देखिए, कान जो है हमारे कान कौन से काम करते हैं, तो हमारे कान दो काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो सुनने की क्रिया करते हैं, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर का, हमारे बॉडी के बैलेंस, हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए इसका ये काम याद रखिएगा कि सुनने के साथ साथ हमारी बॉडी को बैलेंस भी रखते हैं। कौन? कान हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये कान जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ठीक है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण कान के जो है ये 3 भाग है। तो जो बाह्य कर्ण है ये हमें बाहर से ही दिखाई देते हैं। देखिए, बाहर से दिखाई देते हैं तो ये बाह्य कर्ण कहलाते हैं। इसका अधिकांश भाग, ध्यान दीजिएगा, किस चीज़ का बना होता है, तो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, अधिकांश भाग किसका? कार्टिलेज का बना होता है और इसके ऊपर त्वचा का एक आवरण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही पॉइंट है। आगे देखते हैं कि जो ये, अब देखिए ये क्या है, ये कर्ण मार्ग है। मध्य कर्ण में कौन कौन से भाग आते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो मध्य कर्ण में आएंगे कर्ण मार्ग, ठीक है, कर्णपटल और स्टेपीज। ठीक है, ये कहाँ पे है? कर्ण मार्ग, कर्णपटल और स्टेपीज किसके भाग है? तो मध्य कर्ण के भाग है। ये शंखास्थि मैंने इसलिए ले लिया, शंखास्थि जो है ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हो गया मध्य कर्ण में कौन कौन से भाग आएंगे? कर्ण मार्ग, कर्णपटल जिसे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर टिम्पैनिक झिल्ली या कर्ण झिल्ली या कान का पर्दा भी इसी को कहते हैं, और स्टेपीज, ये 3 चीजें जो है वह मध्य कर्ण के अंतर्गत आएंगी। अब इनके काम को भी देख लेते हैं। तो ये कर्ण मार्ग है, जो ध्वनियाँ सारी आती हैं यहाँ से, जैसे कि कोई ध्वनि आई तो इकट्ठा होकर कर्ण मार्ग के जरिए ही वह अंदर जाती है। ठीक है, तो ये, और इसके साथ साथ कर्ण मार्ग में एक और काम भी करता है। जो रोए होते हैं, पहले तो इसकी लंबाई ध्यान दीजिए कि लगभग 2 सेंटीमीटर कर्ण मार्ग की लंबाई होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो कुछ रोए होते हैं, असंख्य रोए निकले होते हैं, और मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ भी कर्ण मार्ग में ही पाया जाता है। ये क्या करता है, ये रोए और जो मोम जैसा पदार्थ है ये हमारे कानों के अंदर धूल, मिट्टी, गंदगी जाने से बचाता है, उससे उनकी रक्षा करता है। वहीं पे कान पे ही जो है सारी धूल, मिट्टी, गंदगी रुक जाती है, और जो है हम आसानी से इसके साफ करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए चिकित्सक की सलाह लेना भी आवश्यक होता है। खुद से ही कोई भी चीज़ या नुकीली चीज़ डाल के कानों को तुरंत साफ नहीं करना चाहिए, इससे कान में चोट लग जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कर्णपटल। कर्णपटल क्या काम करता है, तो देखिए ये कर्णपटल है, यहीं से आवाज़ इकट्ठी होकर कर्ण मार्ग के जरिए कर्णपटल यानी कान के पर्दे से होते हुए यह अंदर जाती है। तो ये यही काम है कर्णपटल का, कि ध्वनि को अंदर भेजना। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टेपीज के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, अगर एग्जाम में आ गया तो वो पाई जाती है कान में। कान के भी किस भाग में पाई जाती है, तो मध्य कर्ण में पाई जाती है। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कान के मध्य कर्ण में पाई जाती है स्टेपीज। यह हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और भी ध्यान दीजिए कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा बड़ी हड्डी पाई जाती है फीमर, नाम है उसका फीमर। पाई कहाँ जाती है, तो हमारे शरीर के जांघ में पाई जाती है फीमर। ठीक है, ये सबसे बड़ी हड्डी है, और स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कान में पाई जाती है और मध्य कर्ण में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये तो हो गया मध्य कर्ण। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अंतःकर्ण। अंतःकर्ण में कौन कौन से पार्ट आते हैं ये भी देख लीजिए। तो अंतःकर्ण में आएंगे अर्धचंद्राकार नलिका, श्रवण तंत्रिकाएं, कॉक्लिया और कर्णकंठ नली। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी अंतःकर्ण में। अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो ये जो अर्धचंद्राकार नलिका है, ये अर्धचंद्राकार नलिका ये फूली हुई रहती है। इसी के अंदर
चंद्राकार नलिका के अंदर ही श्रवण तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। असंख्य संख्या में श्रवण तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो कि सूचनाएं मस्तिष्क को प्रवाहित करती हैं। तो सुनने की जो सूचनाएं है मस्तिष्क को कौन प्रवाहित करेगा, तो श्रवण तंत्रिका जो है वह सूचनाएं मस्तिष्क को प्रवाहित करती है, मस्तिष्क को पहुंचाती है, जिससे कि हमें जो है चीज़ें सुनाई देती है। क्योंकि मस्तिष्क, ब्रेन ही हर चीज़ को जो है हर चीज़ का लीड करता है, हर चीज़ को एक्टिवेट करता है, ब्रेन ही सब कुछ है। ठीक है, तो इसलिए श्रवण तंत्रिकाएं जो है सूचनाएं मस्तिष्क को पहुंचाती है, तब वहाँ से हमारी बॉडी को वापस आता है कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये चीज़ बोली गई है। तो ये हो गया श्रवण तंत्रिका का कार्य। ये पाई कहाँ जाती है, अर्धचंद्र नलिका के अंदर जो है ये श्रवण तंत्रिका पाई जाती है। आगे देख लेते हैं कंठ कर्ण नली। देखिए इसका काम क्या है, यही पे देख लीजिए। कंठ का मतलब होता है कंठ का मतलब होता है गला, और कर्ण यानी कान। तो कंठ कर्ण नली यानी जब वायु हद से ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब वायु हद से ज़्यादा हमारे कानों के अंदर प्रवेश करती है तो वो कहाँ से निकलती है, तो कंठ के जरिए होते हुए, यानी कर्ण कंठ नली के जरिए होते हुए वो हमारे मुंह से निकल जाती है। एक्स्ट्रा वायु या एक्स्ट्रा आवाज़ जो भी होती है, अगर वो कान के जरिए अंदर आती है और कंठ नली से होते हुए वह हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है, इससे क्या होता है, इससे होता है जो कान के पर्दे होते हैं वो फटने से बच जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कान के पर्दे जो है वह फटने से बच जाते हैं, क्योंकि जब एक्स्ट्रा आवाज़ जो है वह, एक्स्ट्रा हवा जो है वह किसके द्वारा बाहर निकल जाती है, तो कंठ कर्ण नली के द्वारा मुंह से बाहर निकलती है। किससे, मुंह से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक और पॉइंट देख लीजिए, अंतःकर्ण। जो ये अंतःकर्ण यानी कि बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। अंतःकर्ण को और भी क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, अंतःकर्ण को भूल भुलैया भी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा कि अंतःकर्ण को भूल भुलैया भी कहते हैं। एग्जाम में अगर पूछ ले कि कान के किस भाग को भूल भुलैया कहते हैं, तो अंतःकर्ण को भूल भुलैया कहते हैं। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कान के काम। कान के कौन कौन से काम होते हैं, तो पहला तो आप सभी लोग जानते हैं कि कान का मुख्य काम है सुनना। ठीक है, तो सुनने के साथ इसका दूसरा काम भी आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि शरीर के संतुलन बनाए रखने में भी कान बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, तो दो काम हो गए कान के, एक तो सुनने का, दूसरा शरीर का बैलेंस बनाए रखने का। आगे देखते हैं कान का एकमात्र रोग। देखिए बहरापन कान का एकमात्र रोग है, यानी कि जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट के कई सारे रोग होते हैं, लेकिन कान का सिर्फ एक रोग है, क्या, बहरापन। ठीक है, अब वो बहरापन चाहे जन्मजात हो या फिर किसी कारणवश हो, चोट लगने के कारण हो, उम्र के प्रभाव के कारण हो, लेकिन इसका एकमात्र रोग है बहरापन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जन्मजात बहरापन के कारण बच्चा गूंगा भी होता है, क्योंकि बच्चा सुनकर ही बोलना सीखता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे जन्मजात बहरे होते हैं वो बोलना भी नहीं सीख सकते। क्यों, क्योंकि जब तक वो कोई चीज़ सुनेंगे नहीं वो बोलेंगे कैसे। ठीक है, अगर बहरापन बाद में हो या किसी कारणवश हो, एक्सीडेंटली हो, उम्र के प्रभाव के कारण हो, इसका मतलब ये नहीं कि वह बोलना न जानता हो। ठीक है, तो जन्मजात बहरापन बच्चा, जो बच्चा जन्म से ही बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। लेकिन जब बहरापन बाद में होता है, यानी चीज़ें जब बाद में होती हैं, तो कान से सुनाई देना तो बंद हो जाता है, लेकिन जो है इंसान, जो व्यक्ति है वो बोलता रहता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखते हैं कि जो बहरापन है और किन किन कारणों से होता है। तो पहला, कान में गंदगी, यानी कान की अच्छे से ठीक से देखभाल सफाई न करने के कारण कान में क्या होता है, गंदगी जम जाती है। मोम जैसा पदार्थ होता है वह धूल और कण को जो है कान में अंदर जाने से तो रोकता है, लेकिन अगर वही धूल और कण हमारे कान में जम जाए तो क्या हो जाता है, जम जाएंगे तो वो हमारे कानों में बैठ जाएंगे और नहीं निकालने पर क्या होगा, हमें सुनाई देना कम हो जाएगा। इसलिए कान में गंदगी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है कंठ कर्ण नलिका बंद हो जाना, यानी किसी कारणवश कंठ और कर्ण की नली अगर बंद हो गई तब भी हमें सुनाई नहीं देगा। आगे देखते हैं चोट के कारण भी जो है वह हमें सुनाई देना कम हो जाती है। कान में अगर हमें चोट लग गई तो क्या होगा, तो हमें सुनाई देना कम हो जाएगा। कान बहना यानी निरंतर कान से मवाद या पस अगर निकल रहा है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जिससे कि कान को सुनाई देना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। ठीक है,
श्रवण तंत्रिका में दोष, यानी कि श्रवण तंत्रिका में अगर दोष उत्पन्न हो जाता है किसी कारणवश, तब भी सुनाई देना बंद हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं जो बहरापन के, ये सारे कारण है। अब ये सारे कारण क्या, इसमें से जो अगर जन्मजात कारण है तो वो बच्चा बोलना भी बंद कर देता है, और अगर अर्जित कारण है यानी कि जो हमें बाहर से बाद में आके जो है मिले हैं, तो क्या होता है, इससे हमें सुनाई देना तो बंद हो जाता है, लेकिन हम बोलना जो है वह नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कानों की सुरक्षा कैसे की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कानों की सुरक्षा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखिए कि सरसों का तेल 2 बूंद डालें। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है कि 15-15 दिन में कान में सरसों का तेल 2 बूंद डालना। इससे क्या होता है, इससे जो कान में गंदगी होती है वह फूल जाती है और आसानी से बाहर निकल आती है। इसीलिए 15 दिन पर कानों में 2 बूंद सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं, नुकीली वस्तुओं से साफ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, नुकीली वस्तु से अगर हम अपने कानों को साफ करेंगे तो कान में क्या हो जाता है, चोट हो जाएगी, घाव हो जाएगी, और कान के चोट को ठीक करना एकदम आसान नहीं हो जाता, क्योंकि वो बाहर से नहीं दिखाई देता। इसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, बड्स का यूज़ करना चाहिए, जिसमें कॉटन के सॉफ्ट लगे होते हैं ना बड्स, उनका इस्तेमाल करके कानों की गंदगी को साफ करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करें। ठीक है, जो कान में डालने वाली दवा होती है उसका भी इस्तेमाल कानों को साफ रखने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर से परामर्श। जी हाँ, जब इन सब चीज़ों से भी काम न बने, यानी कि जब चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और उसके बाद जैसा वो कहे वैसा हमें करना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं कि यदि कीड़ा कान में घुस जाए तो क्या करना चाहिए। तो घबराना नहीं चाहिए। कीड़ा अगर कान में घुस जाए तो सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके 2 बूंद कान में डालने से क्या हो जाता है, कीड़ा जो है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, अगर न निकले तो डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। तो ये होगी कान की सुरक्षा से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।